बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शमास हुसैन। वेलकम टू आमना इन्वेस्टिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। 2 ट्रेडिंग पिक्स हैं जो मुझे मार्केट पे ट्रेड्स के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्विंग ट्रेड्स के लिए। वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास पीपीएल। पीपीएल आप देखें बहुत अच्छे पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है कंटिन्यू, और इस पे जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है वो ऑन एंड ऑफ जो है पीपीएल में बहुत अच्छे जो है वो हम इस पे गेन कर रहे हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही होती हैं, और फ्री व्हाट्सएप चैनल पे भी जो है वो शेयर की जा रही होती हैं। अगर आप लोगों ने फ्री व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? हमारी इस पे जो है वो ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह 183, 184, आप 185 भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से हमारी ट्रेड्स इस पे कम्युनिटी में ओपन है। ठीक है? और इसके अब जो पोटेंशियल अपसाइड टारगेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, और वो टारगेट्स क्यों नज़र आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक डिसेंडिंग चैनल को जो है वो प्लॉट किया है, और यहाँ पे पोस्ट ब्रेकआउट की सिचुएशंस के ऊपर पीपीएल जो है वो ट्रेड कर रहा है। असेंडिंग यहाँ पे चैनल भी है, जिसे हम यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये जो प्लॉट किया हुआ है असेंडिंग चैनल आप लोगों के सामने, और डिसेंडिंग चैनल के ऊपर ये यहाँ पे ब्रेकआउट की सिचुएशंस के ऊपर है। तो ईज़िली करंट प्राइसेस जो है वो 188, ऑलमोस्ट 199 के ऊपर ट्रेड्स कर रही हैं। आप करंट रेट से लेके 183 तक आप जो है वो अपनी बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है? टारगेट्स जो आपने इस पे पहला रखना है, 197 के अराउंड आपने रखना है, जो कि इसका रीसेंट जो है वो लोअर हाई है। ठीक है? उसके बाद अगर ये इस लोअर हाई को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे ₹206 तक भी जो है वो अपने टारगेट्स को, पीपीएल को जाके देख सकते हैं कि पीपीएल अपने प्राइस जो है वो यहाँ पे आके टेस्ट करे। ठीक है? दूसरे नंबर पे जो मुझे नज़र आ रही है वो टीजीएल है। टीजीएल भी बहुत अच्छे पैटर्न्स पे जो है वो ट्रेड कर रहा है कंटिन्यू। जी, टीजीएल भी आप देखें कि ये कंटिन्यू बहुत अच्छे पैटर्न्स पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है? सबसे पहले इसने जो है वो अपनी 5 वेव कंप्लीट करी, उसके बाद ये करेक्टिव वेव पे आया एबीसी, उसके बाद यहाँ पे इसने अगेन जो है वो 5 वेव यहाँ पे इसने कंप्लीट करी, और ये अपनी जो है वो वापस से इसने एबीसी पैटर्न्स को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब ये पैटर्न्स के इंडिकेशंस अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 पॉइंट है, यानी कि वेव 2 जो थी, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ पे आज हमने देखा कि एक अच्छी हमारे पास जो है वो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जो है वो कैंडल स्टिक फॉर्म होते हुए दिखी है। अच्छा, अब इस पे आपने स्ट्रैटेजी अपनी ये रखनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के ऊपर है। ठीक है? टीजीएल जो है वो यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो लगाते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे अगर तो ये सी पॉइंट हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि 180 का जो है, आप ये समझें कि 180 का सी पॉइंट यहाँ पे आके एंड हो जाता है। ठीक है? यहीं तक की जो है वो आप समझेंगे सी पॉइंट थी। तो इसकी जो पहली वेव बनेगी, अ, जो अपने लेग को ये कंप्लीट करेगा, अगर मैं यहाँ से फिफ्थ वेव से सी वेव तक जो है वो फिबोनाची को प्लेस करूँ, तो इसकी जो 38% है, यानी कि ₹222 तक की, आप इस पे आराम से मूव, यानी कि आप यूँ समझें कि ये हमारे पास, मैं ब्रश ले लेता हूँ, ये रहा। ये हमारे पास एक हाई था। ठीक है? उसके बाद ये हमारे पास एक लोअर हाई क्रिएट हुआ, लोअर लो, लोअर हाई, और यहाँ पे अगेन लोअर लो। तो वहाँ यहाँ से प्राइसेस वापस जो है वो एक लोअर हाई क्रिएट करने यहाँ पे आएँगी। ठीक है? तो आपने स्ट्रैटेजी क्या रखनी है कि लेट्स सपोज़ कि इसी ज़ोन के अराउंड आपने बाइंग करनी है। 180 का स्टॉप लॉस रखें अपने रिस्क एपेटाइट के ऊपर, जितना रिस्क बेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेड्स यहाँ पे बताई जाएँ तो वो पूरा-पूरा पोर्टफोलियो उठा के उसी पे लगा देते हैं। ये गलत है। ठीक है? मैं आप लोगों को ट्रेड्स अगर शेयर करता हूँ, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने पूरा पोर्टफोलियो उसी पे लगा देना है, टीजीएल पे लगा देना है, पीपीएल पे लगा देना है। लोगों ने पिछले कुछ सेशंस पे क्या किया है, पूरा-पूरा पोर्टफोलियो उठा के जो है वो एसएसजीसी पे लगा दिया। अल्लाह के बंदे, एक चीज़ जो टेक्निकल्स के ऊपर बताई जाती हैं, तो उसे कोशिश किया करें, फॉलो करें। ठीक है? ये नहीं कहा जाता कि आप अपना घर बेच दें, गाड़ी बेच दें और सब उठा के एसएसजीसी पे लगा दें। ये ब्लंडर आप लोगों ने अपने पास से नहीं मारना है। 1000 दफ़ा आप लोगों से प्रॉपर वीडियो में भी, कम्युनिटी पे भी और चैनल पे भी जो है वो चीज़ें शेयर की जा रही होती हैं कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10% या मैक्सिमम 15%, इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है ना। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो आप 20 से 20% बहुत है। ये भी मैं आपको वो बता रहा हूँ, 20% बहुत समझ लें कि अगर लेट्स सपोज़ कि अगर आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का
20% लगाते हैं एक स्टॉक पे और अगर वो स्टॉक आपका 20% डाउन हो जाता है तो टोटल आपके पोर्टफोलियो में 2% यानी कि 2% का आपके पोर्टफोलियो पे लॉस होगा। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो को 80% लगा देंगे और वो स्टॉक अगर आपको जो है वो यूँ समझें कि 20-30% अगर 15% भी गिर गया तो आपके पोर्टफोलियो पे समझ लेंगे 7-8% का सीधा-सीधा सा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो आउट ऑफ डिसिप्लिन आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमेशा एक चीज़ गिड बाँध लें कि ट्रेडिंग में असूल होते हैं, रूल होते हैं, ठीक है? हम भी ट्रेड्स कर रहे हैं, मेरे पास खुद मैंने अभी एवरेज कर के आई थिंक जो है वो 39 की कॉस्ट लेकर आई है एसएसजीसी पे। मैंने अपनी पोज़ीशंस को होल्ड रखा हुआ है। इसकी वजह है कि मुझे पता है कि मैंने क्या चीज़ ली है और इसके फ्यूचर आउटलुक क्या है, ठीक है? टेम्परेरी पैनिक जो होती है, उसे मैं खुद भी फेस कर रहा होता हूँ और आप लोग भी कर रहे होते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि पूरा पोर्टफोलियो उसी पे लगा दें या पैनिक करके नुकसान पे बेच दें, ठीक है? हमेशा एक डिसिप्लिन होती है ना, उस चीज़ को आप लोग फ़ॉलो किया करें, ठीक है? बहरहाल तो यहाँ पे ये सॉरी ये चार्ट्स पे हम थे, तो अगर तो ये सी पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सी पॉइंट जो है वो यहाँ पे कन्फर्म हो गया है और ये जो कैंडल स्टिक है, इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे कंप्लीट है, इसकी वैलिडेशंस होती है, तो प्राइसेस यहाँ से एक लोअर हाई क्रिएट करने जाएँगी। लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं अ एरो लेता हूँ मैं। आप ये देखें कि मे बी के प्राइसेस यहाँ से यूँ आए, ठीक है? और अपने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे लेट्स सपोज़ कि अगर इसने अपनी ट्रेंड कंटिन्यू करनी है, डाउन ट्रेंड से निकलना है, तो ये इस ए वेव के बाद यानी कि जो वेव पहली वेव होगी इलियट वेव की, यहाँ से इसको आने के बाद एक वेव 2 प्रिंट करना होगा जिसे हम कहेंगे यहाँ पे हायर लो प्रिंट करने के बाद ये वापस से जो है वो एक वेव कंप्लीट करेगी जिसे हम वेव 3 कहते हैं। अच्छा ये बेसिकली इलियट वेव कॉन्सेप्ट एक ही है सारी। अगर मैं सिंपल प्राइस एक्शन पे बताऊँ और मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं इस ड्राइंग को सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा-सा जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो जाए। इलियट वेव आप समझ लें कि ये 1, 2, 3, 4, 5 पे एंटर होगा। इलियट वेव अगर आपको नहीं समझ में आती है प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं समझा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्रश लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे प्राइसेस हमारे पास एक हाई लगाने के बाद यहाँ पे ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन पे चल रही है। अगर तो इसने यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज करना है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे ये हमारा फाइनल लो है, ठीक है? यहाँ पे एक हमारा लोअर हाई लगेगा और जब यहाँ से प्राइसेस एक करेक्ट होंगी, तो इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करेंगी। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे ये जो 2 वेव होगी हमारी हायर लो होगी, ठीक है? हायर लो के बाद हम कन्फर्म हो जाएँगे कि भाई अगर टीजीएल है अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहा है, तो हायर लो के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइसेस यहाँ से हायर हाई लगाने जाएँगी जो कि वेव 3 है। तो इलियट वेव के थ्रू आप एनालाइज़ करें या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली एनालाइज़ करें, तो चीज़ें वही होती हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी के प्राइस एक्शन हो, इलियट वेव हो या कोई और लॉजिक हो, तो चीज़ें सेम होती हैं। मेन चीज़ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो अगर तो इसने अपने ट्रेंड को चेंज करना है, तो ये वाला लो नहीं टूटेगा, ठीक है? और अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, तो हम फिर दोबारा कन्फर्म हो जाएँगे कि प्राइसेस स्टिल जो है वो अपने डाउन ट्रेंड के ऊपर है। तो बहरहाल आपने अपनी स्ट्रैटेजी सिंपल रखनी है, करंट रेट पे और इसी रेंज के अंदर आपने बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस 180 का रख लें और एक्सपेक्ट करें कि जो है वो प्राइसेस यहाँ पे ₹222 तक या इवन हमारी भी कम्युनिटी में ट्रेडेड से क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर पे गैप है, तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ पे गैप भी फिल करने जाएँगी और सबसे मेन चीज़ कि मुझे याद आ गया, ईएमआई जो 200 है, इसको भी प्राइसेस आके टेस्ट करेंगी, तो यहाँ पे जो ईएमआई 200 है बेसिकली ये डायनामिक रेजिस्टेंस है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 211 आ रही है। तो माइट बी कि ये डे बाय डे चेंज हो रही होती है, ठीक है? तो इसकी जो कल परसों जो भी इसकी ईएमआई 200 की रेजिस्टेंस बनेगी, वो आपका जो है वो एग्ज़िट पॉइंट होगा, ठीक है? तो कोशिश करिएगा कि अगर कोई बंदा 192, 193 के ऊपर ट्रेड्स पिक कर रहा है अपनी, तो वो यहाँ से लेके 8-9% तक की जो है वो आराम से मूव कैप्चर कर सकता है एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग। तो ये मूव आपके लिए बेस्ट हो सकती है, ठीक है? तो दुआओं में याद रखिएगा, अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चार्ट जो है वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है।